दोस्तों आज के इस मॉडर्न युग में भी इस करवा चौथ को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आजकल तो इस प्रकार से इसने एक ड्रामेबाजी का रूप ले चुका है। प्रत्येक महिला चाहती है कि उसके पति की दीर्घ आयु हो एवं उसकी मृत्यु से पहले उसके पति की मृत्यु ना हो, किंतु वे इसका सही उपाय जाने बिना करवा चौथ के व्रत को करना शुरू कर देती हैं। एक सुनी सुनाई या लोक वेद के आधार पर कहते हैं कि भाई हमारी परंपरा है, पूर्वज करते आ रहे थे तो इस कारण हम भी कर रहे हैं। अब थोड़ा विचार करें, हमारे जो पंडित हैं या हमारे गुरु हैं और जो हमारे पूर्वज हैं वो भी ये कहते आ रहे हैं कि परमात्मा के विधान को बदला नहीं जा सकता, यानी जो विधान में जो किस्मत में लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और हमारे गुरु भी ऐसा ही कहते हैं कि जो कर्मों में लिखे हमारे प्रारब्ध के कर्म है उनको तो भोगना ही पड़ेगा, वो कट नहीं सकते किसी भी साधना से। और वहीं दूसरी तरफ करवा चौथ के व्रत के आधार पर मृत्यु को टालने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि परमात्मा के विधान को टालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जबकि ये सारी जो अनुपासनाएं हैं, व्रत रखना, मूर्ति पूजा करना और भी ढेरों जो परंपराएं चल पड़ी हैं, उससे ना ही संस्कार बदल सकते हैं, ना ही प्रारब्ध के कर्म कट सकते हैं। अब दोस्तों एक स्त्री और एक पुरुष दोनों ही परमात्मा की संतानें हैं, दोनों ही आत्माएं परमेश्वर को अति प्रिय हैं। फिर एक के भोजन और जल का त्याग करने से दूसरे की आयु की वृद्धि की कामना करना कितना सही है, इस पर आप ही विचार कर सकते हैं। साथ में इस करवा चौथ के व्रत को लेकर हमारे जो पंडित हैं और जो गुरु हैं ढेरों कथाएं सुनाते हैं और हमारे पूर्वज भी सुनाते आ रहे हैं। इसी कारण हमको दृढ़ विश्वास हो गया इन करवा चौथ की व्रत की कथाओं पर और करवा चौथ पर कि हाँ भाई ये व्रत रखने से सच में हमारे पति की आयु की वृद्धि होगी, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए फैक्ट जानते हैं करवा चौथ की व्रत की कथाओं पर। पहली कथा तो ये है जिसमें कहा जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी के लिए इस व्रत को रखा था, तब से ये परंपराएं चल पड़ी। अब यहाँ विचार करें कि क्या पार्वती जी के व्रत रखने से शिव जी की आयु की वृद्धि हो गई या फिर वो अजरो अमर हो गए। ये सारी बातें गलत है, निराधार है कि शिव जी अजरो अमर हैं या फिर इस व्रत के कारण शिव जी की आयु की वृद्धि हुई है। सृष्टि रचना की जानकारी देते समय संत रामपाल जी कहते हैं, दुर्गा जी से शिव जी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मुझे एक वर दे दो माता कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, श्री देवी ने कहा कि पुत्र यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये मेरे बस से बाहर की बात है। लेकिन मैं तुझे एक विधि बताती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे अधिक हो जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि माता वही कृपा कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा, इस आयु के बढ़ाने का एक विधि है, तरीका है कि प्राणायाम करके श्वास को सूक्ष्म कर ले, एक स्थान पर बैठा रहे और सूक्ष्म श्वास कम से कम लेने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु भगवान शंकर ने यही सिरोधार्य किया जैसे आप किया गया। आप देखते हो ज्यादातर भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, इनकी आयु भी सबसे लंबी है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की, इसकी इतनी लंबी आयु। तो ये कारण था शिव जी की लंबी आयु का, ना कि पार्वती जी द्वारा रखे गए करवा चौथ के व्रत से शिव जी की आयु की वृद्धि हुई है। तो ये थी पहली कथा जिसके बारे में हमारे पूर्वज और ये नकली गुरु चिल्लाते आ रहे हैं, लोगों को सुनाते आ रहे हैं। दूसरी कथा प्रचलित है सती सावित्री और यमराज को लेकर कि सती सावित्री के पति को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस कर दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अंजल का त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हट को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। हाँ चलो, यमराज ने उसके हट को देखकर, उसके अंजल के त्याग को देखकर उसके पति को वापस कर दिया। तो फिर आज के दौर में जो पतिव्रता स्त्री हैं, जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं, वो सभी कई समय तक विलाप करती रहती हैं। तो यमराज को क्यों नहीं दया आई उन पर, क्यों नहीं उनके सुहाग को वापस कर देते। और यही नहीं, करवा चौथ के व्रत के दिन ही कई सारी बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, जिसकी न्यूज आप आए दिन देखते रहते हैं।
और करवा चौथ वाले दिन भी देख सकते हैं। ये ढेरों आर्टिकल हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि करवा चौथ वाले दिन ही उन औरतों के सुहाग उजड़ गए। अब इस पर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान बताते हुए कहते हैं, चाहे यमराज हो या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी या फिर कोई भी देवी देवता हो, उनके पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि वह किसी के कर्म संस्कार को बदल सके या मौत को टाल सके या किसी का जीवन वापस कर सके, क्योंकि इसके बारे में पुराणों में भी वर्णित कथाएं ढेरों हैं जहां पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो किसी को जीवित नहीं कर पाए हैं। एक दिन गरुड़ देव मिले परमात्मा को, गरुड़ जी को समझाया, गरुड़ जी को पूरा ज्ञान समझाया और काफी देर तक गुरुदेव ने प्रभु का ज्ञान सुना, फिर उपदेश प्राप्त किया गुरुदेव ने, गुरु जी ने। अब जब पूर्ण ज्ञान गुरु जी को हो गया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश इतने समर्थ नहीं है जितने हम मान बैठे थे। एक दिन क्या हुआ कि इस गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी पावर इतनी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को, ऋषियों को प्रचार कर रहे थे वेद का, और मैं ये कर देता हूँ, हमारी इतनी पावर है, हम ये कर देता हूँ, मैं सृष्टि रचता हूँ, फलाना करता हूँ। गरुड़ जी खड़े होकर कहने लगे महापुरुष के हे भगवान, आपकी पावर नहीं है, आप स्वयं नाशवान हो, आपके जन्म मृत्यु होती है, आपको स्वयं मालूम नहीं आप कहाँ से उत्पन्न होगे, आप समर्थ कहाँ से हो, वो परमात्मा कोई और है, वो सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया गरुड़, तू कैसी बातें कह रहा है? कि नहीं जी मैं सही कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुला लिया कि ये आपका वाहन ये क्या बोल रहा है हमारे विषय में। तो गरुड़ जी ने उनसे भी कहा कि आप समर्थ नहीं हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपकी पावर सीमित है, वो परमात्मा विसीमित पावर का है, उसकी पावरलेस जो है, उसकी जो है ना एंडलेस पावर है, इन्फिनिटी शक्ति है, और वो सबका मालिक कोई और है। फिर शिव जी को बुला लिया, शिव तीनों ने वहां हंगामा डाल दिया। गरुड़ जी कहने लगे आपको नहीं यकीन होता है तो माता जी से पूछो। दुर्गा के पास पहुंचे चारों के चारों। और गुरुदेव ने कहा माता सच बताना, आज आप पंचायत के अंदर खड़ी हो, हमारी एक अर्ज है आपसे। तब उसने माता ने कहा भाई वो शक्ति कुछ न्यारी है, गरुड़ झूठ नहीं बोल रहा। तो तीनों ने कहने लगे गरुड़ और माता जी की एक सलाह होगी है, ये ऐसे अपनी अपनी हाँक रही हैं और हम जो चाहे सो कर सकते हैं। गरुड़ बोल तेरा क्या काम है? वहां से उठकर विष्णु जी के लोक में आकर तीनों विराजमान हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि एक पाताल लोक में एक बालक की मृत्यु होगी है, उसकी आगे जीवन शेष नहीं है और आप उसको जीवित कर दोगे। गरुड़ कहा कि ला कहाँ है वो बच्चा? नीचे से पाताल लोक से लेकर के गरुड़ जी उसके पास पहुंचे और कहा कि ये करो इस बालक को जीवित। अब उन्होंने धर्मराज बुला लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने धर्मराज को बुला लिया। वहीं पर धर्मराज से प्रार्थना की कि इस बच्चे का जीवन बढ़ा दो। धर्मराज ने कहा नहीं, इसका आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं है, इसका जीवन बढ़वाना है तो आप अपना जीवन दे दीजिए। कोई सा अपना जीवन कौन दे, इतना कौन शर्मा दर्द करे? तो कहने लगा ये जीवित नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर के हाथ में बात है। वहाँ पर यमराज ने स्वयं मना कर दिया कि मैं किसी की आयु की वृद्धि नहीं कर सकता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। केवल वह पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म बताया गया है पवित्र गीता जी में, वो कबीर साहिब हैं जो प्राणी के कर्म संस्कार को बदल सकते हैं। किसी के किस्मत में बहुत बड़ी तकलीफ आने लिखी हो, मौत तक आने लिखी हो, तो उसको भी कबीर साहिब जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह टाल सकते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में पवित्र वेदों में भी जिक्र है कि परमात्मा आयु की वृद्धि कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 1, 2 तथा 5 में किया गया है, जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या सहरोग तपेदिक हो उसे भी ठीक करता हूँ, तथा यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो, जिसकी आयु शेष ना रही हो, तेरे प्राणों की रक्षा करूं तथा तेरी आयु 100 वर्ष प्रदान करता हूं और सर्व सुख प्रदान करूं। और दोस्तों हमारे पवित्र सदग्रंथों में किसी भी तरह का व्रत रखना
वर्जित बताया है। देखिए पवित्र गीता अध्याय 6 का श्लोक 16, इसमें कहा है, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले का और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना ही बहुत शयन करने वाले का और ना ही सदा जागने वाले का, यानी जो जागरण करते हैं और जो व्रत रखते हैं उनका कभी सिद्ध नहीं होता। यानी भक्ति योग यथा योग आहार विहार शयन करने वाले का ही सिद्ध होता है। फिर ये जो क्रियाएं आज मानव कर रहा है वह गड्ढे में गिरने योग्य है, क्योंकि शास्त्रों में इन सब क्रियाओं को व्रत रखना जागरण करने को मना किया गया है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने, जिनको परमात्मा कबीर जी स्वयं मिले थे, उन्होंने अपनी वाणियों में अपने सदग्रंथों में बताया है। सुनिए संत रामपाल जी ने उन बातों को विस्तार से समझाया है। अब 14 नौमी 12 व्रतम जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें एकादशी संगम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई, 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी। कहे जो करुआ चौथ कहानी, दास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं, करुआ चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती इस ज्ञान से, नो बोली जी मैं करुआ चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु हो गई और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करुआ चौथ कहे जो कहानी, दास गदेरी निश्चय जानी। जो करुआ चौथ करे हुए तो नरक में जाएंगे। और पहले क्या करा करते कि करुआ चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के कोई थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती वे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे, करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी न कहे परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है। किसी भी तरह का व्रत, पाखंड पूजा और शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना दलदल में फंसे हुए व्यक्ति के उन कदमों की तरह है जो दलदल में कदम तो बढ़ाता रहता है और सोचता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, खड़ा वही की वही रहता है और अंत में दलदल की उसी जगह पर धंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर अगले जन्म में वही दुर्गति शुरू हो जाती है 84 लाख योनि वाली, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताएंगे, जिससे मोक्ष प्राप्त होगा, जन्म मरण समाप्त होगा और यहाँ तक कि किस्मत में बदलाव भी होगा। करवा चौथ की सच्चाई को खंगालते हुए जब हमने रिसर्च करी तो पता चला कि करवा चौथ जैसी मनमानी प्रथा के बारे में हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। करवा चौथ एक मनमाना आचरण है, क्योंकि ये सारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी चंद्रमा देवता हैं या शिव जी हैं या पार्वती जी हैं, ये सब उस पूर्ण परमात्मा की संतानें हैं और हम भी उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे हैं। एक परमात्मा के बच्चे से दूसरा बच्चा जो है आयु वृद्धि की कामना करता है, तो यह एक मूर्खतापूर्ण मानसिकता का परिचय देती है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक ये और नर्क लोक भी, इन सारे लोकों के व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन इनसे भी परे एक ऐसा लोक है जहाँ पर जाने के बाद जन्म मरण नहीं होता, जिनके बारे में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ने अपने सदग्रंथ कबीर सागर में इनके बारे में विस्तार से बताया है। वह है अमर लोक, जिसे सतलोक कहा जाता है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ऐसी सत भक्ति विधि बता रहे हैं जिससे पूर्ण परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और जो हमारे किस्मत में लिखे पूरे कर्म हैं और यहाँ तक कि मृत्यु को भी परमात्मा कबीर साहब जी टाल देते हैं, क्योंकि उनके बारे में ही
इन वेदों में लिखा है कि वह परमात्मा सैकड़ों वर्ष की आयु प्रदान कर देता है अपने साधक को, यानी जो भक्ति करने वाला साधक है उसकी आयु की वृद्धि कर देता है, और करेगा उसी की जो तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करेगा, परमात्मा के विधान अनुसार चलेगा, ना कि ऐसी करवा चौथ जैसी मनमानी पूजाओं को करेगा, व्रत को रखेगा, जिसे गीता जी में भी मना किया गया है और परमात्मा का संविधान भी मना करता है। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की सच्चाई जो हमने आपके सामने रखी पवित्र सदग्रंथों के आधार पर और पूर्ण परमात्मा के संविधान के आधार पर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनको भी परमात्मा का संविधान पता चले, अपने सदग्रंथों के बारे में पता चले। इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।